शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कहावत वहाँ तक ठीक है जहाँ तक शिक्षा मिल रही हो, लेकिन आपको मैं एक ऐसी खबर से रूबरू करा रहा हूँ जो आप भी उसको सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये खबर है आपके आने वाले बच्चों के भविष्य की। ये खबर है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस देश में करोड़ों रुपए मंदिर निर्माण के रहे हों या लगाए जा रहे हों, उस देश में शिक्षा व्यवस्था कितनी ध्वस्त है वो मैं आपको रूबरू कराता हूँ। आईटीआई करने वाले छात्रों के लिए एक बुरी खबर है। जो छात्र 2 साल में आईटीआई करते थे वो आज 5 साल तक भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर खजाना केवल व्यक्ति एक चीज पर क्यों लुटाया जा रहा है? जितना इस देश में धर्म जरूरी है उतना जरूरी है शिक्षा, क्योंकि जिस देश के अंदर शिक्षा का अभाव होगा वह देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। जंतर मंतर पर बीते रोज दिल्ली के आईटीआई संचालक बैठे रहे। लगातार 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी दिया, मांग भी की कि हमें ये आईटीआई पूरी करने के लिए सरकार जो सहायता देती थी वो दे, अन्यथा ये संस्थान हमें बंद करने पड़ेंगे। ऐसी नौबत आ क्यों रही है? आखिर क्या वाकई सरकार के पास पैसा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर इतना धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर खर्च करने के लिए कहाँ से आता है? वास्तविक मेरा कोई धर्म को ये बात बोलना ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। मैं केवल सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर जितना धर्म जरूरी है उतनी जरूरी है शिक्षा। अब मैं बात करता हूं कि 6 सूत्रीय मांग आखिर कौन सी हैं और चाहते क्या हैं आईटीआई संचालक। मेरे साथ में आईटीआई संचालक हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने भी पहुंचे थे, और कितने संचालक और पहुंचे थे, कितने प्रदेशों से पहुंचे थे, ये सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो बताइए किन किन चीज़ों को लेकर जो ज्ञापन आपने दिया है दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसमें क्या क्या मांगे रखी गई थी? जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बताना चाहेंगे सबसे पहले, आईटीआई एक ऐसा डिप्लोमा है जो गरीब, मजदूर या असहाय जो कम से कम न्यूनतम फीस में इस डिप्लोमा को करके प्राइवेट नौकरी 15 से लेकर 20 हज़ार की स्टार्टिंग लोगों को लगती है। रही बात पैसे वालों की, उनके लिए तो नीट, रीट, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग काफ़ी ऐसे कोर्स हैं, लेकिन आईटीआई एक ऐसा सुलभ मतलब सस्ता, बच्चों के लिए, किसान का बच्चा हो चाहे मजदूर का बच्चा हो या किसी छोटा मोटा कोई व्यापारी हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा साधक है। इससे बच्चा डिप्लोमा करने के बाद में कहीं ना कोई जॉब पा लेता है। सबसे बड़ी क्या समस्या आ रही है इस समय पे, जो बिंदुओं की बात की जाए तो पहला बिंदु सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कॉलेज संचालक जितने भी हैं, डीजीटी द्वारा बच्चों के एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम फीस जो होती हैं वो ओपन पोर्टल कर दिया, जिससे बच्चा कॉलेज आ नहीं रहा। बच्चे को कोई कॉलेज से कोई अगर कुछ सीखना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन चाहे या कोई उसे ट्रेनिंग को ऐसा लगे कि आईटी कर रहा है, तो फीस की वजह से कॉलेज नहीं आ रहे। वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं और पेपर दे आते हैं और मार्कशीट भी उन्हें ऑनलाइन ही मिल जाती है। इससे क्या हुआ, कॉलेज वालों की जो ट्यूशन फ़ी थी वो क्या है बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिससे कि वो ऐसी स्थिति पे आ चुके हैं कि बिजली का किराया, स्टाफ का किराया या अन्य जो सामग्री उसमें उपयोग होती है इसको मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो चला आ रहा है, सबसे पहले गवर्नमेंट के नियम के अनुसार बताया गया था कि छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा कम से कम दूरी पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बच्चों का लगभग 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, मतलब इतनी दूरी पे बच्चे का ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाता है। जैसे गांव के बच्चे हैं वो पहुंचते पहुंचते ऑनलाइन परीक्षा में अगर 10 मिनट भी लेट हो गया तो उसका सिस्टम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो क्या होता है, एब्सेंट होता है या हताश होकर वापस आ जाता है। इस विषय में सबसे बड़ी बात थी डिस्टेंस की, जो निवेदन उनसे किया कि बच्चे को जैसे तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कहीं ना कहीं हर तहसील में कम से कम 7-8 आईटीआई हैं, तो कम से कम उनकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाया है जो बच्चा आपस में
डिस्टेंस को मैनेज करके परीक्षा आसानी से दे सके। तीसरा मुद्दा है छात्रवृत्ति, जिसे बोलते हैं स्कॉलरशिप। अन्य अगर बात करें राज्यों में, छात्रवृत्ति इतनी अच्छी है, इतना एमओयू उसका पैटर्न है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है, अपने मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति का इसका पैराग्राफ बहुत स्लो है, और इसके लिए हम काफ़ी सालों का, लगभग 2 वर्ष से इस मुद्दे पर हम हर बार आवेदन देते आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही। चौथा पॉइंट ये था, सबसे बड़ी बात, कि केंद्र सरकार द्वारा आईटीआई को संचालित करने के लिए मापदंड नियम दिए गए। जो कॉलेज वालों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कॉलेज खोलने के बाद उन्होंने व्यवस्थाएं की, मापदंड के अनुसार उन्होंने हॉल, रूम, ऑफिस बाकायदा एक मैपिंग के हिसाब से बनाया जाता है, वो बनाया। उसके बावजूद क्या होता है कि एक मापदंड के आधार पर उनको मान्यता दी जाए, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा रखा था। पांचवा पॉइंट ये रहा, जो जंतर मंतर में सभी देश से सभी प्रदेश के लोग वहाँ पर आए, जहाँ लगभग 100 से अबव, मतलब 100 से ऊपर सैकड़ों में पधारे। सभी लोगों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, जिसका समय 10 बजे से 4 बजे तक चला। और इससे हमने 3 महीने विगत पहले एक आंदोलन किया था, जो मुरैना से पैदल लेकर दिल्ली तक सफ़र किया। उसके बाद डीजीटी को आईटीआई संचालकों की कोई परेशानी या उनको ये समझ में ये नहीं आ रहा कि ये किस बात से पीड़ित हैं या इनकी क्या सुना जाए, जो सबसे होता जाए। उनकी अगर देखा जाए तो उन्होंने आईटीआई को आईआईटी का माहौल बना दिया। दूसरा, 2 वर्ष की आईटीआई होती थी, जो 5 वर्ष की आईटीआई होने जा रही है। अभी बच्चों की आईटीआई कंप्लीट नहीं हुई है। इस समय हर कॉलेज का संचालक प्रेशर में, टेंशन में, मानसिक दबाव में सब तरीके से चल रहा है। बच्चे का सीधा कहना तो कॉलेज से होता है, सर हम नहीं जानते कोई यूनिवर्सिटी को, ना हम किसी डीजीटी को, हमने आपके यहाँ एडमिशन लिया है, फीस आपके यहाँ दी है, रिजल्ट आप दोगे। तो सबसे बड़ी इस समय पर जो डली है, 2018 के सत्र के बच्चे, उनका भी रिजल्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो 5 वर्ष होने जा रही है। बच्चों के रिजल्ट त्रुटि, समय पर परीक्षा का होना ना होना, ये समस्या को देखते कॉलेज वाले क्या है और ज़्यादा मानसिकता में चल रहे हैं। उनका एक अहम मुद्दा ये भी रहा था कि शासन द्वारा अगर आईटीआई के कुछ बिंदु जिन्हें वो आसानी से कर सकते हैं, अगर वो करें तो कम से कम कुछ राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि छात्रों का ओपन पोर्टल करके, जहां एग्ज़ाम फीस भर सकता है, पेपर देने जा सकता है और ऑनलाइन मार्कशीट निकाल सकता है, मतलब कॉलेज से बच्चे का रिश्ता ख़त्म सा हो गया है। जो कॉलेज वाला अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाए या उसके बारे में बताए, तो वो इस प्रकार की कोई शिक्षा उन्हें नहीं मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं, मैं जितना समझ पाया वो आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अब बच्चों को जो ऑनलाइन सुविधाएं दी हैं, उससे एक बात तो है कि वो फॉर्म भर देगा और एग्ज़ाम भी दिया आएगा, लेकिन इस बीच में जो कॉलेजों को मापदंड अनुसार मान्यताएं दी गई हैं, उसमें उतने टीचर रखे गए हैं, उन टीचरों की सैलरी कहाँ से आएगी अगर उसको उनकी कॉलेज की ट्यूशन फीस नहीं आएगी, और अगर बच्चा कॉलेज नहीं आएगा तो वो प्रशिक्षण कहाँ से लेगा, और प्रशिक्षण नहीं लेगा तो वो जो डिग्री करेगा वो कोई काम की नहीं है। दूसरा, ये जो मान्यताएं जिन नियमों के अनुसार दी गई हैं, उनका कॉलेज वालों ने तो फॉलो कर लिया, फिर खुद डीईटी क्यों नहीं कर रही है? आखिर इनको समस्याएं हो रही है, उन पर ध्यान क्यों नहीं है? इस देश के अंदर जिसे विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता हो, उस देश के अंदर अगर शिक्षा की हालत ऐसी हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, क्यों बताई ये पहले से, क्योंकि मैं ये कह इस वजह से रहा था कि जिस देश के अंदर लगातार शासकीय संस्थानों को बंद किया जा रहा हो, उस देश को चलाने वालों की मंशा कैसी होगी। तो बने रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अपनी हर एक प्रतिक्रिया मेरे पास ज़रूर भेजिएगा, ताकि मैं प्रयास करूंगा आपको और भी अच्छा वीडियो बनाकर भेज सकूं। नमस्कार, ब्यूरो रिपोर्ट लोक नायक न्यूज़ दिल्ली।